हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विधि विधान से जब हम लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं घर पे, तो लड्डू गोपाल जी हमारी हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बस शर्त इतनी होती है कि मनोकामनाएं जो भी है वो सात्विक है। आपकी मनोकामनाएं ऐसी कोई नहीं होनी चाहिए जिससे किसी और को क्षति प्राप्त हो या किसी और के ऊपर हिंसा या द्वेष हो। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जिस घर में लड्डू गोपाल जी रहते हैं, माना जाता है वो घर उनके ही हो जाते हैं। लड्डू गोपाल जी घर के सारे सदस्यों के अपने परिवार के सदस्य के रूप में देखते हैं और सभी सदस्यों के उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही प्रेम करते हैं जितना बाकी लोग उनसे करते हैं। छोटा सा लड्डू गोपाल घर में आते ही घर का माहौल बदल जाते हैं। बहुत लोग यही सोचते हैं कि लड्डू गोपाल घर में लाना बड़े झंझट की काम है और लड्डू गोपाल जी को 4 बार भोग लगाना पड़ता है, स्नान करवाना पड़ता है, पोशाक आशाक तैयारी, इसमें बहुत ज़्यादा समय जाता है और इसीलिए बहुत लोग लड्डू गोपाल लाना नहीं चाहते हैं। पर जब सिचुएशन ख़राब हो जाती है तब देखा देखी बहुत लोग लड्डू गोपाल लेके भी आते हैं और सेवा भी शुरू कर देते हैं। मेरी मानना ये है कि जब कोई ख़राब समय के अंदर से जा रहे हैं, सिर्फ उसी वक्त अपने लड्डू गोपाल का याद ना करें। आप हमेशा लड्डू गोपाल को अपने दिल में बैठाए तो ख़राब समय भी अच्छा समय हो जाता है। सुबह से लेकर रात तक कुछ नियमों का पालन हमें करना पड़ता है। जिस घर में लड्डू गोपाल जी रहते हैं, स्वर्ग समान बना देते हैं। लड्डू गोपाल जी घर में लाए हो तो कुछ कुछ जो नियम और विधि निषेध हमें मानना चाहिए वो कुछ इस प्रकार से है। पहले हम जान लेते हैं कि दिन से लेकर रात तक हमें किस तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहिए और फिर लास्ट की वीडियो में की लास्ट पार्ट में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसे कौन से काम हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपके घर में पहले से ही लड्डू गोपाल जी है तो आप सीधा उनकी सेवा नियम चालू कर सकते हैं, अगर पहले से ही नहीं कर रहे हैं तो। और अगर कहीं आप नया लड्डू गोपाल जी लेके आ रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी की घर में प्रवेश करने से पहले ही उनको धूप और दिया से आरती करके फिर उनको घर के अंदर ले और अंदर लेके एक अच्छी सी साफ़ सुथरा जगह पे बैठाए। लड्डू गोपाल जी घर पे लाने के साथ साथ उनकी ज़रूरत के जो भी सामान है, पोशाक, उनको भोग लगाने की थाली और उनको शयन दिलाने के लिए बिस्तर, ये सब ज़रूर साथ में रखें। लड्डू गोपाल जी की जो सेवा होती है वो समय के अनुसार होती है। मेरा मतलब है जैसे गर्मी के समय जैसे बच्चे को हम गर्मी के लिए कपड़े पहनाते हैं और गर्मी की खाना देते हैं, इस तरह से लड्डू गोपाल जी की भी सेवा भोग ऐसे ही होता है। गर्मी के समय है तो कॉटन के वस्त्र पहनाएं और उनके जो बिस्तर होगा वो भी कॉटन का ही होगा। ठंडा ठंडा भोग और ठंडे चीज़ों की भोग लगाया जाता है। लस्सी, दही इत्यादि बहुत आरामदायक होता है। पुदीने की शरबत भी आप शाम को दे सकते हैं। बाकी साल में हमेशा ही माखन और मिश्री की भोग जरूर लगाएं। माखन और मिश्री के भोग लगाना सुबह सुबह बहुत ही शुभ माना जाता है। लड्डू गोपाल जी घर में छोटे बच्चे के रूप में रहते हैं, इसीलिए इनको हमेशा ही एक टाइम कम से कम दूध के भोग जरूर लगाएं। अगर संभव हो तो सुबह और शाम दोनों टाइम दूध के भोग लगाएं। दूध कैसे होना चाहिए? दूध कभी भी कच्चा दूध का भोग नहीं लगता है और ना ही उबले हुए दूध का भोग लगती है। दूध को उबालकर थोड़ा सा ठंडा करके फिर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के नियम के लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप मन ही मन ये मान लो कि घर में एक छोटा बच्चा है और उनको हम क्या क्या खाना दे सकते हैं और कितनी गर्म दूध दे सकते हैं, तो फिर आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गोपाल जी के साथ लाड लड़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लाड लड़ाना क्या होता है ये तो बहुत लोगों को पता नहीं रहता है, लेकिन इस विश्व ब्रह्मांड को चलाने वाला, इस विश्व ब्रह्मांड को पालन करने वाले के जब आपके प्यार के बंधन में बंध जाते हैं तो उसी को बोलते हैं लाड लड़ाना। आते जाते लड्डू गोपाल के साथ बात कर लिया, अपनी मन की बात उनको कह दिए और कभी कभी एक बढ़िया सा पोशाक लगा के पहना के आईना दिखा के बोल दिए, बाबू आज तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो। तो ऐसे जब भाव आता है
उनको ही बोलते हैं लाड लड़ाना। घर में जो भी सामान आते हैं, सात्विक तरीके से बना हुआ सारे सामान का आप भोग लगा सकते हैं। फल आदि आते हैं तो लड्डू गोपाल जी को फल की भोग जरूर लगाएं। घर पे बना हुआ मिठाई, फल या अन्न का भोग भी लगा सकते हैं। इस तरह से लड्डू गोपाल जी की भोग सेवा होती है। जन्माष्टमी के टाइम पे कोई 56 भोग बनाते हैं, पर अगर आपसे ये नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, दिल से बनाया गया जितने भी भोग आप बना सकते हो उतने ही भोग दे, पर ध्यान रखें कि इसमें कोई भी लहसुन, प्याज या कोई भी तामसिक चीज़ें ना हो। लड्डू गोपाल जी को सवेरे जैसे दूध के भोग, माखन मिश्री की भोग लगाए जाते हैं, वैसे ही जन्माष्टमी के टाइम पे पंजरी की भोग जरूर बनाना चाहिए। साथ में ककड़ी की भोग लगाना चाहिए। ककड़ी लड्डू गोपाल जी की जन्मोत्सव में बहुत ही महत्व रखते हैं। किसी भी पूर्णिमा में आप खीर बना के लड्डू गोपाल जी को भोग चढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गई लड्डू गोपाल जी की भोग सेवा कैसे करें। अब आते हैं उनके स्नान में। स्नान के लिए लड्डू गोपाल जी को सुबेरे स्नान करवाना चाहिए, लेकिन अगर ठंडे के टाइम है तो 6:30, 5:30 ये टाइम बहुत जल्दी हो जाता है। तो समय अनुसार उनको उठा दे और अच्छे से दूध या माखन मिश्री का भोग लगाने के बाद थोड़े से टाइम होने के बाद, नॉर्मली मैं जब धूप आ जाता है हल्का सा, 7 से लेकर 8 बजे तक मैं लड्डू गोपाल जी का स्नान करवा देती हूँ, ताकि इस समय लड्डू गोपाल जी को ज़्यादा ठंडा ना लगे। ठंडे के समय गोपाल जी को जब स्नान करवाएंगे तब हल्का सा गर्म पानी ले लीजिए। बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए। और जब गर्मी के समय चलेगा तो लड्डू गोपाल जी के स्नान की पानी थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बर्फीले पानी से नहीं नहलाना चाहिए। अब लड्डू गोपाल जी की स्नान के पानी में कभी कभी गुलाब के पंखुड़ी या चंदन भी कोई यूज़ करते हैं। चंदन ठंडा होता है, इसीलिए गर्मी के समय यूज़ करें। चंदन का टीका साल भर लड्डू गोपाल जी को लगाया जा सकता है, और इनको रजनीगंधा या तो फिर बेल फूल के या तो फिर चंदन की इत्र वगैरह हमेशा ही लगाया जा सकता है। स्नान के बाद स्नान के पानी किसी पेड़ पौधे में, तुलसी के पौधे में डालना चाहिए। और अगर स्नान सिर्फ शुद्ध जल से किया गया है तो चरणामृत समझ के अपना भी ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को बढ़िया सा तैयार करें और उनको अच्छे से पोशाक पहनाएं। गर्मी में कॉटन के पोशाक और ठंडे में वूलन पोशाक जरूर पहनाएं। लड्डू गोपाल जी के लिए बाज़ार में बहुत अच्छे और बहुत ही प्यारे प्यारे कलर का वूलन पोशाक मिलते हैं। अगर आप घर में बना सकते हैं तो घर में बना के पहने। इस समय लड्डू गोपाल जी जहाँ विराजमान होगी वहाँ का आसन भी अगर वूलन होता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे आपके जगह जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे जितनी ठंडी होती है उस हिसाब से आप अपने लड्डू गोपाल जी की पोशाक आसक चयन करें। पोशाक और पहनाने के बाद और अच्छे से इनकी श्रृंगार के बाद इनको आईना जरूर दिखाएं। आईना देख के बोले, बाबू तुम कितनी सुंदर लग रहे हो। आप अपने लड्डू गोपाल जी को कोई भी एक नाम देके उस नाम से बुला सकते हैं, और घर में सभी लोगों के साथ लड्डू गोपाल जी का एक रिश्ता भी बना सकते हैं। एक रिश्ते में बांधने के बाद लड्डू गोपाल जी उस रिश्ते को जरूर निभाते हैं। और आईना दिखाने के बाद अब उनको भोग सेवा किया जाता है और उनको अच्छे से भोग लगाए। कम से कम 5 से 10 मिनट भोग उनके सामने रखे और फिर पर्दा कर दे, या तो फिर उस जगह से थोड़े समय के लिए हट जाए, ताकि गोपाल जी हमारा दर्शन के द्वारा भोग ग्रहण कर सके। अब इसके बाद भोग लड्डू गोपाल जी के सामने से लेके जाए और घर के सभी मेंबर में वो भोग आप वो प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। अड़ोस पड़ोस में या बच्चों को या खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को जहां आप रखेंगे उस जगह को, घर या मंदिर को बंद नहीं करना है, उस कमरे को भी बंद नहीं करना है। लड्डू गोपाल जी कभी भी बंद कमरे में नहीं रह पाते हैं। उनको जहाँ पे लोग आना जाना कर रहे हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे परिवार का कोई ना कोई सदस्य मौजूद है, ऐसी जगह पे रखा जाता है। अगर किसी वजह से ऐसा है कि आपको लड्डू गोपाल जी जहाँ मंदिर में विराजमान है या जहाँ आपने रखा है वो रूम खाली पड़ा रहता है, कोई नहीं जाता है, तो जहाँ आप रहोगे वहाँ एक छोटा सा सिंहासन लगा के लड्डू गोपाल जी को बैठा के रखें। अकेले छोड़ना लड्डू गोपाल जी को सही नहीं माना जाता है। इसके बाद दोपहर को बहुत लोग शयन देते हैं और बहुत लोग नहीं भी देते हैं। अपनी सुविधा अनुसार
और जो नियम आपने शुरू से लिया है ऐसे ही आप नियम आगे भी कंटिन्यू करें। अगर आप शुरू से ही दोपहर को शयन नहीं देते हैं या तो फिर किसी वजह से आपको शयन दिलाना पॉसिबल नहीं होगा, जैसे कि बहुत लोग वर्किंग रहते हैं, सुबह का पूजा करके बाहर चले जाते हैं और शाम को आते हैं, ऐसे में लड्डू गोपाल जी को दोपहर को सुलाना संभव नहीं हो पाता है। तो लड्डू गोपाल जी को दोपहर का शयन के लिए खाली मानसिक सेवा दीजिए और मन ही मन वो हाथ जोड़ के कहे कि लल्ला थोड़ा सो जा और थोड़ा सा विश्राम कर ले। लड्डू गोपाल जी घर में रखते हैं तो कुछ चीज़ें आपके उनके साथ हमेशा रखना चाहिए, जैसे एक गोमाता। लड्डू गोपाल जी को गोमाता बहुत ही प्रिय होती है। मान्यता है कि लड्डू गोपाल जी जिस घर में रहते हैं उस घर में गोमाता जरूर रहते हैं। लड्डू गोपाल जी के साथ उनकी बांसुरी जरूर रखना चाहिए। लड्डू गोपाल जी कभी भी बिना बांसुरी की नहीं रहते हैं, तो उनके लिए बांसुरी जरूर लेके आए। साथ में एक मोरपंख आप जरूर रखें। अगर हर पगड़ी में हर जो आप उनको टोपी या पगड़ी या जो भी पहनाएंगे उसमें मोरपंख नहीं भी लगा हो तो भी उनके सामने एक मोरपंख अलग से जरूर रख दे। लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए तुलसी की पत्र आवश्यक होता है। अगर तुलसी की पत्र नहीं है तो तुलसी की माला सामने भोग जब लगाएंगे तो सामने जरूर रख के रखें। ये कुछ चीज़ें हैं जो लड्डू गोपाल जी घर में जब रहेंगे तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो उनके साथ हमेशा रहते हैं और रखना भी चाहिए। इसके बाद शाम जब हो जाती है तो जैसे हम लोग चाय पानी इत्यादि लेते हैं तो लड्डू गोपाल जी को दूध, माखन, मिश्री, फल, दूध, दही या फलों का जूस जो भी आपके घर में अवेलेबल है या कोई नमकीन वगैरह भी अगर आप घर पे बना के रखे हैं तो वो भी भोग में चढ़ा सकते हैं। शाम के कुछ नाश्ता, हल्का फुल्का नाश्ता करवाने के बाद बहुत लोग रात का भोग देते हैं और बहुत लोग नहीं देते हैं, किंतु लड्डू गोपाल जी को 4 टाइम का भोग लगाना अच्छा माना जाता है और ज़रूरी भी है। इसीलिए रात में आपके घर में जो भी खाना बन रहा है सात्विक तरीके से बना हुआ वो खाने का भोग आप ज़रूर लगा सकते हैं, जैसे रोटी, सब्जी, पराठा, दाल, पूरी, खीर जो भी बन रहा है। लेकिन ध्यान रहे जो भी भोग आप लगाएंगे उसमें लहसुन, प्याज या किसी भी तामसिक वस्तुओं का प्रयोग ना करें। लड्डू गोपाल जी को सुलाने के लिए एक समय निर्धारित कर ले और उसी समय के बीच ही सुलाना चाहिए। जैसे अगर आपको पता है कि उनको 8 बजे तक आप डिनर करवा देते हो, यानी कि रात की खाना हो जाता है, तो 9 बजे तक उनको या तो ज़्यादा से ज़्यादा 9:30 बजे तक उनको सुला देना चाहिए। अब बहुत लोग ऐसा कहते हैं, और एक क्वेश्चन तो सही में मेरे पास ऐसा आया था कि मैं दीदी घर में जब तक पहुंचता हूं तब तक बहुत रात हो चुकी होती है और मेरा ऑफिस जाने का टाइमिंग ही ऐसा है कि मैं 11 बजे घर पे पहुंचती हूं, तो मैं क्या करूं, लड्डू गोपाल जी को कैसे सुलाऊं। तो आप जब 11 बजे आते हो लड्डू गोपाल जी को लेट सुला ही पाओगे, क्योंकि घर में अगर कोई नहीं है तो लड्डू गोपाल जी को आप कैसे सुला पाओगे। मानसिक रूप में लड्डू गोपाल जी को शयन दिलाए और मॉर्निंग में थोड़ी सी लेट उठाए, क्योंकि 11 बजे के बाद सोने के बाद बच्चे को सवेरे 4 बजे 5 बजे उठाना सही नहीं होता है। तो उनको थोड़ा सा सुबह विश्राम करवाए और उसके बाद उनको उठाए। तो आपके जो भी नियम रहेगा घर में, आप जिस तरह से आपका ऑफिस रहेगा या कोई काम रहेगा उस तरह से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके लड्डू गोपाल जी के लिए आप नियम बनाएं। लेकिन जो भी आपके लिए नियम बनेगा वो नियम आप ज़रूर फॉलो करें। ऐसा नहीं कि आज 11 बजे सुलाए तो किसी दिन 8 बजे सुलाए तो किसी दिन 10 बजे सुलाए। रात को शयन देने के समय आपको ये एक बात का ध्यान रखें कि जैसे ठंडे के समय चल रहा है तो ठंडे के समय पे उनको कंबल उड़ाए और बिस्तर भी उलेन या गर्म बिस्तर करे, और गर्मी के समय कॉटन का हल्का फुल्का बिस्तर लगाए जिसमें लड्डू गोपाल जी बड़े आराम से सो सकते हैं। हो सकता है तो लड्डू गोपाल जी के सामने फ़ैन वगैरह चला के रखे गर्मी के समय, या तो सामने कोई खिड़की होगी तो वो थोड़ा सा खुला रखे ताकि हवा आती जाती रहती है। छोटा बच्चा को बहुत ज़्यादा हवा, बहुत ज़्यादा ठंडे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन थोड़ा बहुत एयरी होना चाहिए रूम। एक क्वेश्चन और भी आता है, क्या हम बारिश में लड्डू गोपाल जी को बाहर ले जा सकते हैं? तो जी, बारिश में तो बच्चे खेलते ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा धुआंधार बारिश हो रही है और उसमें आप लड्डू गोपाल जी को बाहर बैठा के रखा है, ये सही नहीं है। हल्के फुल्के बारिश में थोड़ा सा उनके साथ खेलना ये तो आप कर ही सकते हैं। दूसरा एक सवाल आता है, क्या लड्डू गोपाल जी को लेकर हम अपने साथ सो सकते हैं? तो मेरे मानना यही है कि लड्डू गोपाल जी भले ही बच्चे के रूप में घर में रहते हैं, पर वो बच्चे के रूप में भगवान है।
इसीलिए भगवान और इंसान यानी कि भगवान और भक्त के बीच कुछ चीज़ें, कुछ सीमाएं होनी चाहिए। बाकी अपने अपने भाव और अपने अपने श्रद्धा की बात है। उनके लिए अलग से बिस्तर लगाए और अलग से ही उनको सुलाए, इस ज़्यादा अच्छा रहता है। एक और क्वेश्चन आता है, क्या हम लड्डू गोपाल जी को चॉकलेट, बिस्किट ये सब भोग लगा सकते हैं? तो देखिए, आजकल बहुत लोग ये सब भोग लगा रहे हैं। मैं भी कभी कभी चॉकलेट देती हूँ, बट ये शायद महीने 2 महीने में 1-2 बार ही देती हूँ। बस कभी कभी मुझे जब लगता है कि गोपाल जी भी तो छोटे ही है, एक आध चॉकलेट कभी दे सकती हूँ करके। पर मान्यता यही है कि पैकिंग फूड, चॉकलेट ये सब चीज़ें उनको जितना कम दे सकते हैं उतना ही अच्छा है। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और आपके पास उस वक्त ऐसा कुछ नहीं है जो आप भोग लगा सको, तो इस समय आप उस भोग को दे सकते हैं। ये हर एक भक्त का अपना अपना भाव होता है। बहुत लोगों को सही लगता है और बहुत लोगों को गलत लगता है। परंतु जैसे घर में मैगी बना के देना या कोई इस तरह का चीज़ें चाउमीन बना के देना, ऐसी चीज़ें बना के ना दे, क्योंकि ये तामसिक भोजन के अंदर आता है। पैकिंग फूड जो होता है ये नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए। गर्मा गर्म तुरंत बना हुआ खाना लड्डू गोपाल जी के सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गोपाल जी जिस घर में रहते हैं उनको सुबह और शाम आरती और पूजा जरूर करना चाहिए। धूप दिया जरूर दिखाना चाहिए। और लड्डू गोपाल जी के सामने अगर मंदिर में है तो मंदिर में एक ही दिया जलाए। अगर वो मंदिर में नहीं है तो आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी के सामने अलग से एक दिया लगा सकते हैं। ये भी आपके कम्प्लीटली आपके मन की बात है। साथ में कभी कभी लड्डू गोपाल जी के लिए आपको कोई नया नया छोटे छोटे खिलौने वगैरह लाना भी चाहिए। लड्डू गोपाल जी खिलौने के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। खिलौना जब लाते हैं तब लड्डू गोपाल जी के सामने रख के कि लला देख तेरे लिए मैं क्या लाई हूँ, ऐसे भाव होना चाहिए। ऐसे भाव से लला के साथ आप जुड़ जाते हो और फिर लड्डू गोपाल जी आपसे भी जुड़ जाते हैं। और अगर आगे चल के किसी वजह से आप गोपाल जी को भूल भी जाते हो ना, तो गोपाल जी आपको नहीं भूलते हैं और हर चीज़ में, हर परेशानियों में वो आपके साथ जरूर निभाते हैं। मन में स्वार्थ नहीं, प्यार रखिए, लड्डू गोपाल जी आपके साथ जरूर देंगे। आशा करती हूँ आज के ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और अच्छा भी रहेगा। गोपाल जी की सेवा नियम के संपूर्ण विधि बोलने की कोशिश किया है और बाकी जो विधि रहेगा वो अपने भाव, अपने प्यार, अपने जो निष्ठा और भक्ति रहेगा उसी से जन्म लेगा। और अब बताते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लड्डू गोपाल घर पे रहने से हमें अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले तो घर में कलह क्लेश, किसी भी तरह का झगड़ा इत्यादि नहीं होनी चाहिए। तामसिक भोजन का जितना हो सके अवॉइड कीजिए। तीसरी बात है, दूसरे की बुराई ना करें। चुगली करना, बुराई करना, दूसरों को नीचा दिखाना ये बिल्कुल सही नहीं होता है। चौथी बात है, आपके घर और आप अपने आप को शुद्ध और साफ रखें। कभी भी अशुद्ध और गंदे तरीके से रहने वाले घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं होता है। पांचवा पॉइंट है, कोई भी स्त्री, चाहे वो आपकी माँ, बेटी, बीवी या कोई भी जिनको आप नहीं जानते, अपरिचित, पर कोई भी स्त्री को सम्मान जरूर करे। भगवान श्री कृष्ण ने स्त्री का कभी भी अपमान न खुद सहन किया है और ना ही कभी किए हैं। स्त्री का अपमान करने वाले को भगवान श्री कृष्ण कभी भी क्षमा नहीं करते हैं। और आखिर में लास्ट में एक पॉइंट और बोलती हूँ 6 नंबर पे, और ये है, कोई भी ऐसे व्यक्ति जो कि अनैतिक कार्य से जुड़ा हुआ है, चोरी या तो फिर कोई भी ऐसे काम जो सही नहीं है, उनके घर में खाना ग्रहण बिल्कुल ना करें। खाना जो हम खाते हैं उसकी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे ऊपर आते हैं। हमारे व्यवहार और नित्य प्रतिदिन के काम के ऊपर भी उनकी इफ़ेक्ट देखा गया है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति के घर खाना ग्रहण करना बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये पूरी वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और इस पूरी वीडियो जिसने पूरा देखा है उनको लड्डू गोपाल जी के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।